गुनाहगार का है आप। भारी बहुमतों से जीतता हुआ आया हमारे जगसीराम जी, उसको उन्होंने नेतनाबूज करके उसको हरा दिया। और संगठन को मजबूत अगर बनाना ही है तो सुरेश कोठारी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। लोकसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जालौर लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस लोकसभा में सिरोही जिले की 3 सीटें हैं। जिले में कांग्रेस के सांगठनिक हालात पहले से ही बदतर हैं, लेकिन जो हालात पिछले कुछ दिनों में सिरोही भाजपा को देखने को मिल रहे हैं, वैसे हालात शायद ही कभी सिरोही भाजपा ने देखे हैं। सिरोही जिले के हालातों को बदतर करने का आरोप यहां के जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी पर लग रहे हैं। मोदी सरकार के सत्ता में फिर से लौटने पर कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार के द्वारा भारत का संविधान बदलकर कई प्रावधान हटाने के बयान पर हल्ला मच रहा है। उनका बयान भारत के कमजोर और गरीबों का हक मारकर पूंजीपतियों को सत्ता पर काबिज करने के आरोपों के घेरे में आ गया है। लेकिन सिरोही के भाजपा जिलाध्यक्ष पर तो पार्टी के संविधान को दरकिनार करके भाजपा को पूंजीवादियों की गोद में बिठा देने का आरोप लग चुका है। भाजपा जिला कार्यकारिणी और मंडल की कार्यकारिणी गठित होने के बाद से ही ये आरोप लगने लगे थे कि उन्होंने भाजपा के जन आधार वाले कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके बिना जन आधार वाले आर्थिक रूप से संपन्न अपने करीबी लोगों को कार्यकारिणी में भर लिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा के आबू रोड के पार्षद कमलेश सैनी मुखर हुए। यहां पर आरएसएस और भाजपा से जुड़े कई नेता या उनके बच्चों के अपर जिला सत्र न्यायालय आबू रोड में पीपी के पद पर मनोनयन के लिए उनकी बजाय आबू रोड ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल की पैरवी करने से ये लोग नाराज लगे। इसे लेकर कमलेश सैनी ने सुरेश कोठारी पर संगठन के प्रति समर्पण रखने वाले नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कोठारी को जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, न कि दूसरे दलों की तरह पद पर एकाधिकार का हक। ये मामला अभी ज्वलंत ही था कि जिले के मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा शुरू हो गई। इसी को लेकर मांगू सिंह ने जिला कार्यालय पर हंगामा कर दिया। जिला अध्यक्ष के तुरंत मांगू सिंह को पार्टी से ही बर्खास्त कर देने के निर्णय का सोशल मीडिया पर प्रबल विरोध होने लगा। अब वो विरोध मंडल स्तर तक पहुंच गया है। शिवगंज ग्रामीण मंडल में हुई बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों ने मांगू सिंह की इस तरह की बर्खास्तगी का विरोध किया। ये मांगू सिंह का राजनीतिक रिकॉर्ड विपक्ष से ज्यादा अपने ही संगठन के नेताओं से लड़ने का रहा है, और वो खुद इतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं कि अपने नाम पर अपने ही समाज के वोटों को एक तरफा पड़वा सकें। लेकिन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो हंगामा भाजपा जिला कार्यालय में हुआ, उसके बाद की कार्रवाई का जिले के भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। कालंद्री मंडल ने बैठक आयोजित करके मांगू सिंह की बर्खास्तगी का विरोध जताया। शिवगंज के ग्रामीण क्षेत्र में हुई एक अन्य बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष कोठारी को पोसालिया क्षेत्र के नेता गणपत सिंह ने आईना दिखाया। गणपत सिंह ने सुरेश कोठारी को आबू रोड के रीको क्षेत्र तक सीमित नेताओं की श्रेणी में रखकर बिना जनाधार वाला नेता करार दिया। ये रेवदर विधानसभा चुनाव के परिणाम सुरेश कोठारी की जनाधार वाली विफलता की ओर इशारा भी करता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सुरेश कोठारी के घर और अंबाजी चेकपोस्ट पर बनाए उप जिला कार्यालय के चारों तरफ के इलाकों से ही भाजपा इतनी बुरी तरह से हारी थी जैसी पिछले 20 सालों में नहीं हारी। यही नहीं, सिरोही की सीट भी भाजपा की झोली में संयम लोढ़ा बनाम सिरोही की जनता का चुनाव होने के कारण आई। वहीं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा की सीट भारत आदिवासी पार्टी की वजह से आ गई। तो रेवदा विधानसभा क्षेत्र में मिली हार के पीछे 2 में से एक आरोप को तो बल मिलता दिख रहा है। इन 2 आरोपों में कमलेश सैनी का आरोप था कि जगसीराम कोली को भाजपा नेताओं ने जानबूझकर हराया है। वहीं गणपत सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश कोठारी बिना जन आधार के नेता हैं। इन बैठकों में महामंत्री समेत कुछ पदों पर आसीन लोगों को स्थायी रूप से हर बार पद दिए जाने का भी विरोध जताया गया। उनका आरोप था कि संगठन को बढ़ाने के लिए काम करने वाला कोई और चेहरा जिलाध्यक्षों को दिखता नहीं है। इन्होंने सुरेश कोठारी के द्वारा स्वयं त्यागपत्र देने या प्रदेश संगठन से इन्हें हटाने की मांग भी रखी।
मांगो सिंह की बर्खास्तगी का विरोध करने वाले अधिकांश नेता इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि मांगो सिंह को पार्टी में वापस नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वैसे इस चेतावनी का महत्व इसलिए नहीं है कि लुम्बाराम चौधरी स्वयं ऐसी जाति के प्रत्याशी हैं जिस जाति का इस लोकसभा में वर्चस्व है और उनकी जाति अपनी जाति के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलने पर उस पार्टी से तुरंत विमुख होने का भी मादा रखते। वहीं मांगो सिंह जिस जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं वो संख्यात्मक रूप से कम भी हैं और भाजपा का स्थायी वोट बैंक मानी जाती है। इनके एकाध नेताओं के नाराज होने या राजी होने का संगठन पे न तो पहले कोई प्रभाव पड़ा था न भविष्य में कोई प्रभाव पड़ने वाला है। भाजपा इस क्षेत्र से अपने स्थायी वोट बैंक की जातियों को इसलिए भी टिकट नहीं देती कि इन जातियों के में अपने प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर पार्टियों से खिलाफत करने का मादा नहीं है। वो सुरेश कोठारी का विरोध जिलाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के दिन से ही हो रहा है। उनके मनोनयन के बाद एक पूरी लॉबी होटल में एकत्रित हुई। उन्होंने कोठारी के मनोनयन का विरोध जताया। इसमें सिरोही भाजपा के कई प्रमुख चेहरे शामिल थे। इतना ही नहीं, इन लोगों में से कईयों ने तो सिरोही के सिंधी धर्मशाला में सुरेश कोठारी के कार्यग्रहण समारोह तक में जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इसी दिन सुरेश कोठारी को हटाने के लिए प्रदेश संगठन को पत्र भी लिखा था। बाद में वास्तान जी में हुई चूरमा पार्टी के माध्यम से भी सुरेश कोठारी की कार सेवा की गई थी। कोठारी विरोधियों के द्वारा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिला संगठन में सुरेश कोठारी ने जातियों को समुचित भागीदारी नहीं दी। कोठारी की कार्यकारिणी से वंचित भाजपाइयों का आरोप है कि जिस वैश्य समाज के वोटों की संख्या जिले में सीमित है उससे सबसे ज्यादा पद बांटे गए, वहीं अनुसूचित जाति के लोगों के पद सीमित रखे हैं। इतना ही नहीं, कार्यकारिणी में भाजपा की नीति के अनुसार 33% महिलाओं को भी स्थान नहीं दिया गया, जबकि 28 जनवरी 2008 में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात का निर्णय कर लिया गया था कि सांगठनिक ढांचे में भाजपा महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देगी। भाजपा के तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने तब ये बताया था कि इसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कर लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके बावजूद कोठारी के नेतृत्व में महिलाओं को जिला कार्यकारिणी से दरकिनार कर दिया गया। यूं सुरेश कोठारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मोर्चा को डिस्टर्ब करने का भी आरोप लगा था। उस समय महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अंशु वशिष्ठ जिले में सक्रिय थीं। इसके बावजूद दक्षा देवड़ा को यहां महिला मोर्चा का जिला समन्वयक बना दिया गया, जबकि जिला समन्वयक तब बनाया जाता है जब या तो उस पद का दायित्व किसी को दिया नहीं गया हो या फिर जिसे दायित्व दिया गया है वो व्यक्ति निष्क्रिय हो। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी के दायित्व में भी अंशु वशिष्ठ के नाम के आगे पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा लिखा हुआ था। घटनाओं को मिला दें तो एक स्पष्ट संदेश जाता हुआ दिख रहा है कि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पर आगे दक्षा देवड़ा नियुक्त की जाने वाली हैं। संगठन में अब यह आरोप लगने लगे हैं कि सुरेश कोठारी फिर से आबू रोड यूआईटी के चेयरमैन बनने के लिए उत्साहित हैं। उनका यह भी आरोप है कि इसी कारण जिला संगठन में मनमानी करके वो भाजपा को कमजोर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पिंडवाड़ा में वसुंधरा राजे की सभा के दौरान वसुंधरा राजे को आबू रोड यूआईटी को भंग करने की जो पर्ची पकड़ाई गई थी वो सुरेश कोठारी के माध्यम से ही आई हुई बताई जाती है। जब भी देखो महामंत्री और अमुक पद पे जैसे स्थायी किसी का रिजर्वेशन हो, उसी हिसाब से जिला महामंत्री तो हमेशा नारायण जी के साथ भी वो दिखते हैं, सुरेश जी कोठारी के साथ वो दिखते हैं। तो दूसरे कोई कार्यकर्ता नहीं है, आम कार्यकर्ता जो भी है जो दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत तो हम लोग करते हैं। चुनाव के समय में हम लोग घर घर जाके लोगों को, वोटरों को बाहर निकालते हैं और जब पद की बात आती है तो ये जो ऑफिसों में बैठ के इनको बांट दिए जाते हैं। जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी पार्टी का अगर भला चाहते हैं तो खुद त्याग पत्र दें अपने पद से, अन्यथा जो लोकसभा के प्रत्याशी लुम्बाराम जी बनाए गए वैसे बहुत अच्छे आदमी है, कार्यकर्ता है, अच्छे धरातल से जुड़े हुए हैं। जो भी लोकसभा में नुकसान होगा उसकी समस्त जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी की रहेगी। में जिला कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें कुछ जाति को छोड़ दिया है क्योंकि उनको जाति का वोट चाहिए भी नहीं है। जैसे माली है, राजपूत है, ऐसे बहुत सी जातियां है, देवासी भी है मान लो, उनको भी दायित्व दिया जाए और संगठन को मजबूत अगर बनाना ही है
तो सुरेश कोठारी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये सभी कार्यकर्ता का निवेदन है और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और लोकसभा में अगर अपना प्रतिनिधि निकालना है तो ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। इक्का दुक्का विरोध तो हर जगह होता है, इसमें कोई विशेष विरोध नहीं है। कुछ कार्यकर्ता वो अगर हल्का फुल्का नाराजगी तो उनसे आजकल में सब बात खत्म हो जाएगी।